नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम का जिन बाहर आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने ये कहा है कि अगर ईवीएम से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि आम चुनाव से पहले ईवीएम सही करनी होगी। अगर ईवीएम सही नहीं होती तो 400 का आंकड़ा सच हो सकता है। अगर ईवीएम दुरुस्त हो गई तो 400 की बात सही नहीं हो सकती। ईवीएम को लेकर चिंता जताते हुए पित्रोदा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाले एनजीओ द सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि रिपोर्ट में मुख्य सिफारिश ये है कि वीवीपीएटी प्रणाली की मौजूदा डिजाइन को बदला जाए और इससे सही मायने में मतदाता सत्यापित बनाया जाए। दरअसल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस में कई लोगों ने ये दावा भी किया है कि वो इन मशीनों पर भरोसा करते हैं, जिसमें कुछ पार्टी नेताओं ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद ये बात कही। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल 100% वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपीएटी की मांग करते रहे हैं और ये भी सुझाते रहे हैं कि पर्चियां डिब्बे में रखने की बजाय मतदाताओं को दी जानी चाहिए। हालांकि निर्वाचन आयोग ईवीएम को लेकर आशंकाओं को हमेशा खारिज करता रहा है। 2017 में चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक करने का खुला चैलेंज दिया था, जिसे किसी भी दल ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन एक बार फिर से ये ईवीएम का जिन चुनाव से ठीक पहले बाहर आ चुका है और विपक्षी पार्टियों का एक बार फिर से वही राग अलापना शुरू हो गया है कि कहीं न कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है और जिसके चलते बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें पार कर जाएगी। तो ईवीएम का जिन एक बार फिर से बाहर आ चुका है और इसको लेकर तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जाती है। ये आरोप तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ और भी विपक्षी दल लगातार दावा करते आए हैं। ये कहते आए हैं कि वो इन मशीनों पर भरोसा करते हैं, जिसमें कुछ पार्टी नेताओं ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद ये बात कही थी। कुछ लोगों को इस पर भरोसा है और कुछ लोगों को इस पर भरोसा नहीं है। वीवीपीएटी प्रणाली की मौजूदा डिजाइन को बदलने की बात लगातार कही जा रही है। क्या सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या ईवीएम हैक करना संभव है? It makes electronic voting machine not a standalone machine. There is a report of the Citizens Commission on Election. अगर आप ये रिपोर्ट को पढ़िए तो आप समझेंगे कि इश्यू कितना गहरा है। This report has been signed by 6,500 citizens. It has distinguished IAS officers, scientists, engineers and many others. ये जस्टिस लोकुर लेड कमीशन है। इन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैंने एक्सपर्ट से बात की, आईआईटी प्रोफेसर्स इन अमेरिका, साइंटिस्ट, and I am also convinced that there is a possibility. There is a mistrust because of this VVPAT. तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर विजय खेरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है खेरा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। साथ ही साथ फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। शुरुआत सिद्दीकी साहब मैं आप ही से करना चाहूंगी। लोकसभा चुनाव पास आ गए हैं और एक बार फिर से ईवीएम को लेकर विपक्षी दल एक बार फिर सवाल उठाने लगे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इसे दुरुस्त करना चाहिए?
देखिए, इसमें चुनाव आयोग की सबसे बड़ी गलती है हम्म। कि चुनाव आयोग जो है वो ईवीएम के बारे में साफ साफ खुलासा नहीं करता। हम्म। हमारे मध्य प्रदेश में 2017 में अटेर में जब चुनाव हुए और वीवीपैट मशीन जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थी उनके सामने और मीडिया के सामने वीवीपैट से जब ईवीएम को कनेक्ट किया गया तो जो भी बटन दबाया जा रहा था तो उसमें फूल की पर्ची निकल रही थी, यानी कमल की पर्ची निकल रही थी। और उसके रिगार्डिंग जो था एलैया राजा टी जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको चार्जशीट भी इशू हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बताया कि ये ऐसा क्यों हो रहा था, तो क्यों खत्म हुआ। नंबर एक बात, पूरे देश में आप कहीं भी देखिए तो मशीनों में जब भी बटन दबाया तो पता चला कि बटन जो है पंजे का दबा रहे, जो है लाइट जो है वो फूल पे जल रही है। और कई जगहों पे ये मशीनों को बदलने की जो है खबरें आई 2013 की, मैं ये जानकारी लेकिन सिद्दीकी साहब 2017 में साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने सभी दलों को ये कहा था कि किस तरह से ये हैक होती हैं, कोई भी अगर खुला चैलेंज लेना चाहता है तो ले ले, लेकिन किसी दल ने स्वीकार नहीं किया। ये सवाल नहीं है। हाँ। ये सवाल नहीं है। किसी ने कह दिया कि उन्होंने कहा ये हमारे पास एक डंडी है, इसको मोड़ के बता दो। भाई आपने मशीन रख दी और कहा क्या, इसको हाथ नहीं लगाना, बस कर दीजिए आप इसको। तो ये कैसी बात होती है? मतलब आप खुलासा नहीं कर रहे हैं, दूसरे के सामने मशीन रखे दे रहे हैं। ये बताइए कि मशीनें ठीक है, एक बार उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी हुई है उस चिप में कोड डाल दिया, लेकिन जब वो मशीन खराब होती है, अभी मध्य प्रदेश में 800 मशीनें भेजी गई हैं बेंगलोर, तो जो कॉन्ट्रैक्टर सुधारता है क्या वो उसकी प्रोग्रामिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकता? इसमें पारदर्शिता कहाँ है? नहीं तो सर आपको 14 राजनीतिक दल जब इस बात की मांग कर रहे हैं मध्य की है ना इलेक्शन कमीशन आए और उनसे भेंट करे, क्यों इलेक्शन कमीशन टाइम नहीं दे रहा है? क्यों ईवीएम को लेके इलेक्शन कमीशन जो है वाया एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं, कोई कुछ कहते हैं, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को नहीं जानकारी देती है? और ईवीएम जो है, ये ईवीएम फुल प्रूफ मशीन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आप उसको बदल सकते हैं, और उसका जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है उसमें तो आप n नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि हर 4 वोट के बाद इस पार्टी का वोट बदल जाएगा, हर 5 बजे के बाद इसका बदल जाएगा, ये मशीन सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से 10 बजे तक इतने ऐसे काम करेगी, उसके बाद ऐसे काम करेगी। ठीक है, इस पर मैं सवाल मैं आऊंगी, वापस आती हूँ आपके पास। खेरा साहब, चुनाव आयोग पर तो सवाल उठ ही रहा है, आपके ऊपर भी इस बात को लेकर सवाल है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को लेकर गड़बड़ी करती है और इन मशीनों को बदलने की जरूरत है। आपको जिस वक्त में ये सवाल उठाया जा रहा है, क्या लगता है आपको ये वक्त ठीक है सवाल उठाने का? कि ये इनका रोना बड़ा पुराना है, क्योंकि हारना इनको है वो तो निश्चित है। इनका अपना जो पिछला बायोडेटा है, जो कार्यक्रम लोगों के हैं, वो फिर चला गया है। मैं हूँ लाइन पर क्या? जी बिल्कुल है, आप सुन रही हूँ। जो कार्यक्रम है, जो हरकतें हैं, उन सबको ढकने के लिए हमेशा एक नई बात पैदा करेंगे ये। यदि ऐसा था, यदि आपको ऐसा लगता था, हिमाचल से पूरी विधानसभा से इस्तीफा दिलवा देते ना उस समय जब जीते थे, तो अब तेलंगाना से पूरा इस्तीफा दिलवा देते थे ना। नहीं, जब इनको माल मिलेगा, जीत जाएंगे तो उसको काटना चालू कर देंगे। जब हारे की संभावना लगेगी तो ईवीएम पे उठाएंगे, कभी ईडी पे उठाएंगे, कभी सीबीआई पे उठाएंगे। और सवाल ये है, इसका आखिर फैसला कौन करेगा? अगर आपको कोई शिकायत है चुनाव आयोग से तो आप जाइए कोर्ट। कौन है? मैं थोड़ी फैसला करूंगा, मैं बीजेपी थोड़ी करेगी, मोदी जी थोड़ी करेंगे, सरकार थोड़ी करेगी। आपको इलेक्शन कमीशन से कोई शिकायत है, आप जाइए, और आप गए भी थे, अभी भी बहुत समय है, गो एंड टेक स्टे। सिद्दीकी साहब, लेकिन नहीं ठीक है, जीतेंगे प्रसन्नता के साथ जुलूस निकालेंगे, मोदी जी का जुलूस निकाल देंगे उल्टा, ठीक है, ऊपर से। ठीक है, जब हारेंगे तो टीकरा वोट देंगे। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ सिद्दीकी साहब से। सिद्दीकी साहब, श्याम पुत्रोदा की बात का जवाब सवाल है, कोई भरोसा नहीं कर सकता उनकी बात पर, उस पर हम फिर आएंगे, आप उनसे पूछ लीजिए क्या करें। ठीक है सिद्दीकी साहब, बात तो सही कह रहे हैं विजय खेरा साहब। जब आप हिमाचल में जीतते हैं तब ईवीएम की बात नहीं आती, जब आप कर्नाटक में जीतते हैं तब ईवीएम की बात नहीं आती, जब तेलंगाना में जीतते हैं तब ईवीएम की बात नहीं आती।
तो सर अचानक से फिर ईवीएम की बात उसी वक्त याद क्यों आती है? इस टाइमिंग पर भी सवाल उठाया जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। देखिए, टेम्परिंग का जहाँ तक सवाल है तो ये तो टेम्परिंग की जाती है, तो मैन मेड टेम्परिंग है, एक नंबर। हाँ। एक बात। दूसरी बात, खैरा जी ये जानकारी नहीं देते किसी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी जानकारी नहीं देती कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं। नंबर 2 बात, 2009 में स्वयं भारतीय जनता पार्टी गई थी लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट, और जीवीएल नरसिम्हा जो इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है डेमोक्रेसी ऑन रिस्क ईवीएम। तो अब ये बता दें हमें कि अब भारतीय जनता पार्टी को क्यों ईवीएम के ऊपर विश्वास हो गया है, कारण बता देना कि ये ईवीएम की वजह से, ईवीएम के ऊपर अब इनको ऐसे विश्वास हो गया है, तो क्यों हो गया है उसका जवाब दे दीजिए हमको, तो हम लोगों का भी कुछ ज्ञानवर्धन हो जाए। और सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आता सामने, लोगों का ये पारदर्शिता जो है, जो लोगों को शक है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आता। मध्य प्रदेश में 99% बैटरियां चार्ज मिली हैं, और रिटर्निंग ऑफिसरों को हमने कंप्लेन की है कि दिन भर मशीनें इस्तेमाल हुई और ये 99% चार्ज है, ये इसका क्या है। तो सिवनी कलेक्टर का तो लिखा हुआ हमारे पास है कि 99% चार्ज है बैटरी, लेकिन इसका वोट से कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसी जब शिकायतें आएंगी, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल फ्री कंट्रीज है, कोई ईवीएम इस्तेमाल नहीं करता, सब जगह जब शिकायतें आई तो ईवीएम को बैन किया गया। जर्मनी सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सिद्दीकी साहब, और आपने मुद्दे को कहीं और घुमा दिया। लेकिन चलिए मैं जारी रखूंगी चर्चा को, मैं चर्चा को जारी रखूंगी। सवाल उठाने की टाइमिंग भी लगातार विपक्ष की हो या फिर सत्ता पक्ष की हो, इस बात के आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लगते आए हैं। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विजय खेरा जी और कांग्रेस पार्टी से फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ है। फिरोज जी, मैंने अभी ये पूछा था आपसे कि जहां आप जीते वहां पर आपने सवाल एक बार भी नहीं उठाया। ये किसने कहा कि हमने सवाल नहीं उठाया? लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले 1.5 साल से इस पर काम कर रही है, और ईवीएम को लेकर हम हमेशा सवाल उठाते रहे, और हम अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर ईवीएम में वीवीपैट मशीन जो है, उसकी पर्ची जो है कि मतदाता के हाथ में दे दी जाए, और मतदाता के हाथ में देके उसको वो बॉक्स में डाल दिया जाए, और उस बॉक्स में जो पर्ची उनकी काउंटिंग करा लिया जाए, तो क्या गलत बात कांग्रेस कह रही है? नहीं सर, तो एक बात है तो इसमें तकलीफ क्या है? एक बात बताइए सर, जो चुनाव आयोग में अधिकारी बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं चीजों को, जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल बेवकूफ हैं, उनको किसी बात की कोई अकल नहीं है। क्या आप इस बात पर सवाल उठाना चाहते हैं कि चुनाव आयोग को इतना पता होने के बाद भी कि ईवीएम काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो ईवीएम से ही चुनाव करवा रही है? ये तो साफ तौर पर चुनाव आयोग पर आप सवाल उठा रहे हैं, यही कहना है आपका? सही बात है, वो तो सरकार का नियुक्त है चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि चुनाव आयोग भी केंद्र सरकार के अंदर है। आप सुन लीजिए, सुन रही हूँ मैं सर। सुप्रीम कोर्ट ने इतने सरकास्टिक कमेंट दिए हैं उनको लेके कि उनकी नियुक्ति पे ही सवाल उठा दिए सुप्रीम कोर्ट ने, और उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया बनाई। आप साफ चले तो संसद में जाके जो है उसको उसी को बदल दिया। क्यों? और आज चुनाव आयोग कहाँ गायब है? जब इतना सवाल पूरी पार्टियां मिलकर, देश की विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, सड़कों पर लोग खड़े हैं, तो चुनाव आयोग कहाँ गायब है? क्या वो क्या चौथे अवतार हैं विजय खेरा जी? और जो मैंने सवाल उठाए अभी तक ईवीएम में जो शिकायतें आई, सामने जो शिकायतें पकड़ी गई, मशीनों को जो बदला गया, तो क्या हमको ये समझाया जाए कि ये अब कैसे दुरुस्त हो गई? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। विजय खेरा जी, जवाब दीजिए। चुनाव आयोग पर भी सवाल यही उठाया जा रहा है, केंद्र के अकॉर्डिंग चल रही है, सीबीआई ईडी के तो आरोप लगते ही रहे हैं, अब चुनाव आयोग भी आपके ही इशारों पर काम कर रहा है। आप सर किसी को काम करने देंगे खुले तौर पर, या सबको अपने अंडर ही रखेंगे सर? ऐसा है, देखो बेटा, इनको तो रोना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको रोने से मतलब है, क्योंकि इन्हें हारना है, इन्हें पक्का है कि ये हारेंगे। अब सवाल आता है, चुनाव आयोग की बार बार बात कर रहे हैं, हम फिर वक्ता बन जाते हैं, तुम फिर वक्ता बन जाते हो। अरे भाई, आप चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं, अभी भी उन्होंने अपोजिशन को बुलाया है, आपको जो कहना है अभी आप कहिएगा, आपकी शिकायत है उनके प्रमाण ले आइएगा। आप बेमतलब में हम पे शक करेंगे, ये वो कैसे कोई भी बता नहीं? वो तो कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की है, उसके बाद भी आप सवाल उठा रहे हैं ना उस पर। नियुक्ति पर भी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने।
इन्होंने जितनी बातें बोली है उनका जवाब मुझे देने दीजिए। जो आप कह रहे वही बात है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तुम सुप्रीम गए थे मशीनों के लिए और हार के चले आए थे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उसका पूरा 100% पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक कोई आप कानून नहीं बनाते हैं तब तक के लिए वो व्यवस्था दी थी। हमने कानून बना दिया, अब उस व्यवस्था से चलेगा देश। आपने अच्छा, एक बात बताइए विजय खेरा जी, लगातार बैलेट पेपर की बात की जाती है। सत्ता पक्ष को बैलेट पेपर से वोटिंग कराने में क्या दिक्कत परेशानी है? इन्हीं की बात अगर मान लें, विपक्षी दलों की बात मान लें, बैलेट पेपर पर इन्हें ज्यादा तसल्ली है, तो इसमें क्या दिक्कत परेशानी है? अच्छा, फिर 400 आएंगी, 425 आ जाएंगी, फिर रोएंगे, फिर कहाँ जाएंगे रोने? ये तो रोज रोना ही है ना इनको। सवाल ये है कि आपको जो कहना है इसका फैसला कौन करेगा? ना तो आप कर सकते हैं वक्ता जी, ना मैं कर सकता हूँ, ना ये खुद कर सकते हैं, ना चुनाव आयोग कर सकता है। तो फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट। अब गए थे, मोची खा के आ गए, वहाँ कुछ बोल नहीं सके, कुछ बता नहीं सके, और फिर आप टीवी पे आके चिल्लाते हैं कि वो ईवीएम पीवीएम वो जुलूस निकालते हो, उसका जवाब दे नहीं सके। आराम से जब सत्ता मिल जाती है मजा लूटते हैं। 10 साल इन्होंने सब सरकार चला ली, अब फिर सरकार चलाने के लिए जहाँ मिल जाता है वहाँ बैठ जाएंगे फट से। तो तब तो जुलूस निकाल रहे थे सिद्दीकी साहब, तेलंगाना में। आप इससे जुड़े हुए सबूत लेकर आइए, कह रहे हैं आप इससे जुड़े सबूत लेकर आइए कि ईवीएम में गड़बड़ी है। एक देखिए ऐसा है, हंसने का मौका आपको भी मिलेगा। ठीक है विजय खेरा जी, ठीक है। आपने इनसे 10 बातें बोली थी, हमको अभी 2 ही का जवाब मिला है, ये अभी जवाब दे पाया हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, जैसे हंसने लगे आपकी बात के ऊपर। आप हंसिएगा, हमें आपका हंसना बड़ा अच्छा लगता है। राहुल गांधी भी हंसते हैं। ठीक है सर, वक्त की कमी है, खेरा साहब वक्त की कमी है, चर्चा करेंगे। मुझे पित्रोदा ने जो बोला है वो बात रह गई है। उन्होंने असली अटैक किया है मंदिर पर, मशीन पे नहीं किया है मैडम। उन्होंने कहा कि मंदिर और नहीं सर, सारी बातों को लेकर किया है, पित्रोदा को लेकर कई तरह की बातों को सर किया है। अरे खेरा साहब धैर्य तो रखिए सर, ऐसे नहीं होता सर, सुनिए तो बात को मेरी। एक ही लाइन बोलूंगा, उसके बाद नहीं बोलूंगा मैं। 30 सेकंड ज्यादा बोलूंगा तो आप काट दीजिएगा। मैं खाली ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा मंदिर राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप फैसला कर लो, महात्मा गांधी ने कहा था ये अलग नहीं हो सकते। हाँ ठीक है सर, मुद्दा नहीं है ये हमारा, लेकिन मुद्दा नहीं है हमारा विजय खेरा जी, ये है मुद्दा। ठीक है जी। सिद्दीकी साहब, अगर आपके पास ईवीएम को लेकर तमाम तरीके के सबूत हैं और आपको लगता है कि गड़बड़ी हुई है, तो आप इसके सबूत क्यों नहीं सामने रखते हैं? देखिए, जब चुनाव आयोग मिलेगा किसी से तब सबूत सामने रखे जाएंगे ना। मिलता नहीं। और ईवीएम टेम्परिंग की तो शिकायतें बार बार आ रही हैं। जितने पूरे टेक्नोक्रेट्स हैं, अभी आप ही ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जितने टेक्नोक्रेट्स हैं इस देश के, उन लोगों ने कहा है कि हाँ ईवीएम जो है वो टेम्परिंग हो सकती है और ये फुल प्रूफ मशीन नहीं है। वो सब टेक्नोक्रेट है, वो उन्हीं के चमचे हैं। का विषय है सर, डिबेट का विषय है, लेकिन ये मैंने सभी कई बार नोटिस करते हैं सर कि ये जो टाइमिंग होता है ईवीएम पर सवाल उठाने का, टाइमिंग का सवाल नहीं है, ये बहुत ही विचित्र होता है सर। सवाल ये है कि वक्ता जी, अगर मेरा वोट है तो मेरा वोट जो है वो इस देश की नीतियों को भी तय करता है कि मेरा देश अगले 5 साल कौन सी नीतियों पे चलेगा, तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए आने वाला वक्त बताएगा। और इसको लेकर उससे पहले ही सारी जितनी भी है ना मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या, और मोदी जी इतने बड़े नेता हैं और विश्व गुरु है जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो एक बार बैलेट से चुनाव करा के देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि मोदी जी कितने बड़े नेता हैं। हम तो चैलेंज कर रहे हैं ना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी है, मैं किसी को वक्त नहीं दे पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।